थोड़ा नहीं है कि आप दैनिका निकाल दीजिए। एक साल हो गया, कोई 3-4 साल से काम कर रहा है, कोई तरीका है उसका? कोई तरीका नहीं है। तो अपना अधिकार लेना है, जाना है, और किसी भी हाल में ये समझिए कि 3 तारीख को फाइनल करके आना है, जो हो जाए। हटेंगे नहीं, कोई नहीं हटेगा यहाँ से। क्या मतलब है? रिश्तेदार बता रहेगा, कॉलेज बता रहेगा, कोई काम नहीं होगा अभी से लेकर दिन तक। जब तक हम लोग का रिव्यू नहीं होता है, कोई काम नहीं होगा। बिना हमारे कोई काम हो जाएगा? सारा काम हम लोग किए हैं अभी से लेकर। एग्जामिनेशन हो, कॉलेज का आंतरिक मामला हो, पैसा का जब मामला होता है तो हमें बैठा जाता है। आज जब हमारे ऊपर आया तो कोई छुआ करने तैयार नहीं। वो है बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा। तो ये अपनी अधिकार की लड़ाई है और हमें अपने स्तर से लड़ना ही होगा। अब बैठ के काम नहीं चलेगा, बैठ के काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग अभी भी 3 तारीख को नहीं जाएंगे या रिश्तेदार स्तर पे, कॉलेज स्तर पे अगर आप लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो समझिए आप लोग खून पानी हो चुका। सकल बोल रहे तो मेरे हिसाब से 3 तारीख को सारे लोग बिना कोई चंदा के नहीं, भैया अपना अपना लगाइए, निकलिए सीधे। हमको स्वतः वहाँ 8-9 बजे तक पहुँच जहाँ से भी कॉल आया है, मैं सब जगह मैसेज दे रहा हूँ कि आप इसमें हिस्सा लीजिए, आप इसमें हिस्सा लीजिए। अगर हम 40 आदमी मान लिया था, हम पहुँच गए यहाँ से। हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि दूसरे विषय वाले नहीं बने, लेकिन सौभाग्यशाली हिंदी वाले हैं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा हम लोगों का, तो हिंदी वाले नेता के रूप में। क्या बात है? मैथिली सर दोस्ती बड़ी अच्छी करता है, जो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें हम सभी सारी समस्याएं अभी। कुछ ऐसे करके लिखा था हम लोगों ने, जो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और अभी क्या होंगे। तीनों चीज हम लोगों ने देखा है इसी कॉलेज में 4 साल से कर रहे आते थे। सरकार ने, हम इसी को वहां भी बोला था, आए थे सरकार बड़े लल्लो चप्पो के साथ, जी साथ हैं, सर्वे जी साथ हैं, कोरोना में कोई काम नहीं किया था। और हम लोग कृष्णा स्कूल में एक दूसरे को छूना भी, घर में भी छूना बड़ा दूर था, उसमें हम लोग कॉपी छू करके बीच में परीक्षा लिए, उस दर्द को बयां करते, जीवन को, जान को बड़ी मैदान में लेकर के क्या सर्वे रिजल्ट दिए। और मिथिला यूनिवर्सिटी ने पूरे गर्व के साथ हमारे डीसी साहब ने दिया, क्या कहते हैं, अवार्ड लिया, जो हमने परीक्षा को बड़ा रिकॉर्ड कर दिया। सर हम लोग का योगदान नहीं था। कल तक ये बात चल रही थी जो मिथिला यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगा। हम लोग की कुछ कमजोरी भी है जो नहीं जानते हैं, उसको हम लोग बात आपस में बात करके आंदोलन को कमजोर करते हैं। जो चीज नहीं हो रहा है, इस चीज को हम उसी को भाप लिए थे। जब एक यूनिवर्सिटी निकाल दिया है तो सारा यूनिवर्सिटी निकालेगा, और एक विषय निकाला है तो सारा विषय निकालेगा। और सरकार भी जांच रही है कि हिंदी यदि पास हो गया तो आपको हम दावे के साथ कहते हैं सितंबर तक हो सकता है। सरकार की मंशा यदि साफ रहती तो आपको आयोग के द्वारा ही सारे को एडजस्ट कर सकते हैं। आयोग के इतिहास में ऐसी बातें हैं, 2 तरह का आयोग होता था। सर आप ऊपर लेवल पर इस पर बात कीजिए। एक होता था कॉलेज सेवा आयोग और एक होता था विश्वविद्यालय सेवा आयोग। विश्वविद्यालय सेवा आयोग जब भी बहाली किया तो बड़े लोगों का हुआ। अभी तो कुछ ठीक भी हो रहा है, कुछ घुमा फिरा कुछ अच्छा हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, जो हो गया उसके लिए अच्छा है, उसके लिए नहीं हुआ उसके लिए गड़बड़ हुआ। लेकिन पहले विश्वविद्यालय आयोग में बड़ी धांधली थी। कॉलेज सेवा आयोग बहाली करती थी एफिलिएटेड कॉलेज का, और उसमें बहाली तो पेपर सबको मंगाया जाता था, लेकिन उसी की बहाली होती थी जो कॉलेज में कार्यरत। सुन लीजिए, अशोक जी इस चीज को आप ऊपर लेवल पर समन्वय समिति में जरूर उठाइए। यदि सरकार की मंशा साफ रहती, आज 2 साल का यदि हमको ऑफिस में से 4 साल हो रहा, यदि 15, 10, 25 नंबर यदि इसमें करता तो एक दिन जैसी चलता बाहर नहीं जाता। लेकिन सरकार की मंशा यही है, जो काम निकालना यूज एंड थ्रो की बात, एकदम इसमें हम लल्लो चप्पो की बात। सरकार की चाहे कोई भी दल हो,
सरकार की एक अपनी जात होगी। वो कहते हैं IAS लॉबी किया, वो सब बात नहीं है सर। नेता का यदि लॉबी सही है तो IAS को उसका तलवा चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री का मंशा साफ हो जाए तो एक शिक्षा मित्र 2003 में बहाल हुआ और 2006 में उसको शिक्षक का दर्जा मिला। क्या करता है? आज यदि चाहे बिहार सरकार चाहे तो यूनिवर्सिटी के साथ 2 ही पोस्ट है, एक है गेस्ट टीचर और दूसरा है परमानेंट टीचर। वो चाहे तो कैबिनेट के एक डिसीजन से आपको पूरे को एब्जॉर्ब कर सकता है। आप कहते हैं जो सरकार पर लोड पड़ रही है, क्या 4000 का बहाली करेगा, उस पर लोड नहीं पड़ेगा? तो 4000 का बहाली करने के लिए तैयार है, फिर कहता है 3000 का बहाली करने के लिए ये है और 2000 बहाली के लिए सरकार को लोड पड़ रहा है। कहीं न कहीं सरकार की मंशा हम लोगों को यूज एंड रोका है। तो इसको रोका कैसे है? रोका जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का आज देख लीजिए, उसी दिन से वहाँ के जो MLC हैं, खासकर से हमारे टीचर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मिला। जैसे अपने यहाँ भी है कोई है सर्वे, आखिर क्यों नहीं बोलते? वहाँ का VC से बात किया, VC से जब बात किया तो VC कहा जो हम जो है सो मैंने एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा बात अभी नहीं। हम लोग अपने MLC पर पहले तो सबसे पहले, अब देखिए सब लोग जान रहे हैं कल VC की बुलाहट हुई है। VC कल तक के दौर मारे हम बता कि ये भी नहीं हुआ है, काउंसलिंग भी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक लेटर में पहले हम लोग आपस में करते नहीं लड़का का सीट बन जाएगा, लड़का का घर हो जाएगा। क्या देखें एक झटका में सारे नवजात से लेकर पुराने सब खत्म हो जाएंगे। वो देखिए एडजस्ट करना चाहे सरकार तो पहले कर लेगा। यदि हम लोगों का जोर रहा सर तो हिंदी वाले से ही हमारा एडजस्ट होगा, आयोग तत्काल रुक जाएगा। यदि हमारा आंदोलन कमजोर होगा तो हिंदी ही नहीं सारा विषयों का उस सितंबर तक अति कर लेगा। सब आदमी सबका लेकर के चले जाइएगा। इसलिए सारे आदमी यहाँ खास करके हम लोग इसको व्यक्तिगत नहीं मानते। जैसे काम तो सब तरह का हम लोगों से लिया जाता है, काम करते भी हैं, लेकिन क्या हुआ क्या मिला? कोई आदमी जो हिंदी में कम रहा है, क्या हमारे पुराने टीचर या नए टीचर से कम तो काम नहीं किया, लेकिन उनको रिवार्ड क्या मिला? उनका लेटर तो तत्काल प्रभाव से खत्म है। हम लोग लड़ाई करें लेकिन उनको योद्धा बन गए। और वैसे कल हमारा नंबर होगा, परसों इनका नंबर होगा। हम अशोक जी से गुजारिश करेंगे जो ये डे बाई डे छुट्टी लेकर के प्रिंसिपल से बात करें, इनका अटेंडेंस बने, आप कार्यक्रम तय यूनिवर्सिटी में करें और यूनिवर्सिटी में ये तय करें जो यूनिवर्सिटी को कैसे बंद किया जाए। आज कल से यूनिवर्सिटी नहीं खुलना चाहिए, परसों से वहाँ तालाबंदी हो, फिर कार्यक्रम तय करें कि हम लोग कॉलेज को कैसे बंद करें। हो सकता है हमारे टीचर भी साथ देंगे। जैसे वहाँ देखिए बिहार यूनिवर्सिटी के पुराने टीचर साथ दे रहे हैं, टीचिंग साथ दे रहा है, वहाँ का एमएलसी साथ दे रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, अपना कार्यक्रम हम तय करें और यूनिवर्सिटी लेवल पर सर इसको तय कीजिए और यूनिवर्सिटी लेवल पर आज तय करके यदि आप कहते हैं सोमवार से कॉलेज में तालाबंदी हो तो हम समझते हैं कि बहुत कारगर होगा और यह एक अच्छा मैसेज जाएगा जो हमने उस शिक्षा को तत्काल किए जाते और कुछ प्रतिनिधि मंडल बन करके आप लोगों को मिलवाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये भी एक प्रोसेस, एक रास्ता रहेगा, अच्छा इसको भी किया जाएगा। नहीं बढ़िया रास्ता है, चांसलर साहब के नजर में लाना चाहिए। वाइस चांसलर की मीटिंग भी हो रही है, विश्वविद्यालय हम लोग 3 तारीख को चले और पूरे एकदम जोर शोर से पूरे इंडाई जो करना है कर लें। कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितने भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड कॉलेजेस हैं वो आपस में मीटिंग करके एक डिसीजन ले कि उस दिन हम लोग को क्या करना है। ऐसा नहीं समझती कोई कॉलेज एक दिन नहीं आएगा या वो GD कॉलेज नहीं आएगा या BRP नहीं आएगा। जो भी डिसीजन हो, एक डिसीजन हो वहाँ से एनयू से ये मंडे में ये चीज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है सर कि राह मुझे लग रही है कि लंबी लड़ाई है, तो स्ट्रेटजी वाइज हम लोग काम करने की ज़रूरत है। और एक दिन हम लोग ये कर सकते हैं कि वीक में LNMU चले जाएं, वहाँ जाकर के सारे कॉलेजेस के लोग जो बैठे हैं
सही तरीके से हम लोग का जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। वरना ये होगा कि सर हम लोग समस्तीपुर कॉलेज में कुछ डिसीजन ले रहे हैं, बीआरपी में कुछ डिसीजन ले रहे हैं, लखीसराय में कोई डिसीजन ले रहा है, बेगूसराय में कोई ले रहा है, तो इस तरीके से नहीं चल पाएगा। हम लोग को मजबूती से अपना काम करना है, हम लोग एक हिस्सा है और अफसोस है क्योंकि बहुत एक्टिव रहे हैं इस पूरे मूवमेंट में। तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके प्रतिनिधि से मिलकर के मतलब स्टेट लेवल पे एक स्ट्रेटजी बनाइए, तो और मजबूती ये होगी कि सर पूरे बिहार में वाले में मतलब जो गेस्ट टीचर है स्ट्राइक करेगा या हम ये चीज़ नहीं करेंगे या फिर हम मीटिंग करेंगे। नहीं सही है, दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेटजी से चलेंगे सर तो आसानी होगी। अगर हम लोग स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए क्योंकि यह जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। सारी चीजें सामने उभर के आई तो दो चीजें जो विशेष ध्यान देने योग्य है कि कैसे कोऑर्डिनेशन हम लोग एक दूसरे से बनाते हुए कैसे सारे विश्वविद्यालय को एक किया जाए। एक तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बात हो और दूसरे सारे और जितने भी बिहार में सारे विश्वविद्यालय हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को जो हमारे उसमें अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं जो भी हैं उस लेवल पर मैं वार्तालाप करवाता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि इन्होंने रूपक जी ने और सुमन जी ने भी बहुत अच्छा प्रस्ताव किया कि हम लोगों को लीगल लड़ाई भी साथ साथ लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे जो माननीय राज्यपाल महोदय आए हैं उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है पीछे का, और शिक्षकों के प्रति उनकी सहानुभूति है। सहानुभूति इसलिए है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ये नियमितीकरण करके आए, तो निश्चित रूप से उनकी सहानुभूति हम समझते हैं कि हम लोगों के साथ है। तो हम लोगों को आंदोलन आप प्लस लीगल जो लड़ाई है वो साथ साथ लड़ी जानी चाहिए और हम लोग लड़ने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं ऊपर वाले से इंशाअल्लाह भगवान आदि जो भी है इंसा सारे हमारे साथ होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य के साथ। हम किसी अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि अभी मुझे यूनिवर्सिटी निकलना है, मैं निकलूंगा अभी 12:45 की गाड़ी से। मैंने वहाँ क्या किया है कि आखिर क्या देना है विश्वविद्यालय में प्रेजेंटेशन, किस तरह का ड्राफ्टिंग किया जाए कि उस तरह का ड्राफ्टिंग आप लोग कीजिए। फिर हम लोग वहाँ मिलकर उनको डीसी महोदय को और रिशाद महोदय को हम लोग अपनी बात को रखेंगे देंगे। और दूसरी चीज़ है कि चूंकि अब 3 तारीख आपके सामने है, कल या परसों, तो परसों ही है, तो परसों है तो निश्चित रूप से ये जो धरना प्रदर्शन में जो खामियां उभर के आई, खामियां इन द सेंस कि हम लोग 40 होने के बाद भी 15 आदमी हो चुका है, तो उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जब तक आप लोकतंत्र की संख्या पर नहीं दर्शाएंगे निश्चित रूप से आप एक चीज इसमें करवा एक दमनकारी निर्णय है जिसका समस्तीपुर विद्यालय के जो अतिथि प्राध्यापक संघ है वो इसका बहिष्कार करता है और इसे नहीं मानता है और इसका विरोध करता है। और मैं और अपने साथियों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी हिंदी के प्राध्यापक हैं वो कॉलेज आना ना छोड़े, वो अपना उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और हम लोग जो है राज्य स्तर पे इसका आंदोलन करके और इस पूरे आदेश को वापस करवाने का काम करेंगे। कोई संदेश अगर दूसरे कॉलेजेस के लिए? संदेश यही है कि हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और किसी हाल में किसी के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये जो फैसला आया है इसको आप किस तरह से लेते हैं और इसके बारे में आपके आगे की क्या रणनीति है? क्या हिंदी विभाग के जो हमारे साथीगण हटाए गए हैं यह बहुत ही अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से ग्रसित है। यह बहुत ही दुखद है निर्णय। इस निर्णय के खिलाफ हम लोग आंदोलन पर जाएंगे। इसके खिलाफ हम लोग पूरे विश्वविद्यालय को बंद करवाएंगे, पूरे जो कॉलेज हैं उनको भी बंद कराया जाएगा। साथ ही इसके साथ ही हम लोग 3 तारीख को बिहार विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं।